मरकुस की इंजील बाब 14। 2 दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्योंकर फरेब से पकड़कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। जब वो बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा था तो एक औरत जटामासी का बेशकीमत खालिस इत्र संगे मरमर के इत्रदान में लाई और इत्रदान तोड़कर इत्र को उसके सर पर डाला, मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इत्र किस लिए जाया किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज्यादा को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिख करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया, उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इत्र मला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। फिर यहूदा इस्करियोती जो उन 12 में से था, सरदार काहिनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको रुपए देने का इकरार किया, और वो मौका ढूंढने लगा कि किसी तरह काबू पाकर उसे पकड़वा दे। ईद फतीर के पहले दिन, यानी जिस रोज फसह को ज़िबा किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं कहाँ है। वो आप तुमको एक बाला खाना आरास्ता और तैयार दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करना। बस शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह को तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठे खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। वो दिलगीर होने और एक एक करके उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वो 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाख में हाथ डालता है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा न होता तो उसके लिए अच्छा होता। वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया, और उन सबों ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी न पीऊंगा, उस दिन तक कि खुदा की बादशाही में नया न पीऊं। फिर गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए, और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, गो सब ठोकर खाएं, लेकिन मैं ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज न करूंगा। इसी तरह और सबने भी कहा। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर निहायत हैरान और बेकरार होने लगा, और उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है,
यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, ऐ अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ऐ शमौन, तू सोता है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। वो फिर चला गया और वो ही बात कहकर दुआ की और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और वो ना जानते थे कि उसे क्या जवाब दे। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि फिलिप और यहूदा जो उन 12 में से था और उसके साथ एक भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए सरदार काहिनों और फकीहों और बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची, और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था, जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़कर हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिलिप और उसके पास गया और कहा, आए रब्बी, और उसके बोसे लिए। उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के नौकर पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरफ पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये इसलिए हुआ है कि नविश्ते पूरे हो। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक जवान अपने नंगे बदन पर महीन चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया। उसे लोगों ने पकड़ा, मगर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया। फिर वो यीशु को सरदार काहिन के पास ले गए और सब सरदार काहिन और बुजुर्ग और फकीह उसके यहाँ जमा हो गए, और पतरस फासिले पर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाने के अंदर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। और सरदार काहिन और सब सदरे अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई, क्योंकि बहुतेरों ने उस पर झूठी गवाहियां तो दी, लेकिन उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थीं। फिर बाज ने उठकर उस पर ये झूठी गवाही दी, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस मकदिस को जो हाथ से बना है ढाऊंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। लेकिन इस पर भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना निकली। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता? तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस सितूने का बेटा मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही? तुमने ये खुद तो सुना, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया, वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने और उसका मुंह भांपने और उसके मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत की बातें सुना। और प्यादों ने उसे तमाचे मार मार कर अपने कब्जे में लिया। जब पतरस नीचे सहन में था तो सरदार काहिन की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर नजर की और कहने लगी, तू भी उस नासरी यीशु के साथ था। उसने इनकार किया
और कहा, मैं तो ना जानता और न समझता हूँ कि तू क्या कहती है। फिर वो बाहर ड्योढ़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वो लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, ये उनमें से है। मगर उसने फिर इनकार किया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे पतरस से फिर कहा, बेशक तू उनमें से है, क्योंकि तू गलीली भी है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा। मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिलफौर मुर्ग ने दूसरी बार बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी याद आई। मूर्ख के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उस पर गौर करके वो रो पड़ा।